Hello friends, you are watching Digital Kaksha and I am Abha. In last session we have discussed about the geographical location of Ladakh and Kerala और हमने ये भी समझा था कि कैसे किसी जगह की geographical location वहाँ की diversity को प्रमोट करती है। और आज हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्स होने के बाद भी यूनिटी कैसे है। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। यानी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा इंडिया की स्ट्रेंथ ही बनी है, इंडिया की ताकत ही बनी है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल चल रहा था तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग मेन और वुमेन साथ आए और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का अपोज किया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें हज़ारों लोग थे और सभी अलग अलग बैकग्राउंड से थे। दे वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम किया। टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, किस लिए एक साथ काम किया, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेजने के लिए। दे वेंट जेल ऑल टुगेदर, यहाँ तक कि वो जेल भी एक साथ गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने बहुत सारे रास्ते ऐसे निकाले जिससे वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर पाएँ। जबकि कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई पारसी था। आपको भी पता होगा भगत सिंह पंजाबी कम्युनिटी के थे, और जबकि आपके सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के थे, और जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे। तो अलग अलग जगह के लोग थे, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रेंथ था वो देखने वाला था। डाइवर्स होने के बाद भी उनमें बहुत सारी यूनिटी थी। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। और ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि हम इंडिया के लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अलग अलग है। लेकिन वो गलत सोचते थे, वो नहीं डिवाइड कर पाए और एट लास्ट उनको ही इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन दियर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और लेकिन लोगों ने भी उन्हें दिखा दिया कि वो डाइवर्स ज़रूर हैं, लेकिन जो बैटल है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स उसमें वो यूनाइटेड हैं, यानी उसमें वो एकत्रित हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे एक सॉन्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सॉन्ग? डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, O friend, in the midst of your happiness, remember to shed a tear for us। उन दिनों को मत भूलो जो ब्लड के दिन थे, खून के दिन थे। और इन सब के बीच में अगर तुम बहुत खुश हो तो उन सब के बीच में जो लोग मर गए, जिन्होंने अपना ब्लड इंडिया की फ्रीडम के लिए दे दिया, उनके लिए एक आंसू बहाना ना भूलो। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। और द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। जो हंटर था वो एक एक फ्लावर तोड़ के ले गया है। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। लेकिन आप डेजर्ट गार्डन में एक नया प्लांट लगाओ फ्लावर वाला। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। जब गोलियां चली तो लोग जलियांवाला बाग में कितने मारे गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव। तो इस लोनली ग्रेव यानी ये जो सुनसान सी कब्र है, इस पे आप दिया जलाओ। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। और आज जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी का ब्लड है वो एक साथ फ्लो कर रहा है। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड। और तुम्हें अपने आप को इसमें फील करना है, महसूस करना है, डुबाना है। सम रॉट इन जेल्स वाइल अदर लाइज इन दियर ग्रेव्स। कुछ जेल में रह गए और कुछ अपनी कब्र में रह गए। डू शेड अ फ्यू टीयर फॉर देम। उनके लिए कुछ आंसू बहाओ ओ फ्रेंड। ये सॉन्ग गाया गया था, जैसे आपने बिल्कुल ये गाना सुना होगा ए मेरे वतन के लोगों, जो लता मंगेशकर ने गाया था आफ्टर द वॉर ऑफ 1962। तो वैसे ही ये गाना उस समय गाया गया था। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये गाना कब गाया गया था? जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद ये गाना गाया गया था। इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल। जिसमें क्या हुआ था, एक ब्रिटिश जनरल ने क्या किया था, जो अनआर्म्ड लोग थे, जिनके पास आर्म नहीं थे, कोई शस्त्र नहीं था, और वो पीसफुल तरीके से गैदरिंग कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी।
Men and women, Hindu, Sikhs and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग आए हुए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे विमेन हो, मेन हो, रिच हो, पुअर हो, सब आए थे. क्यों आए थे? प्रोटेस्ट करने. किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने. दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल. तो फिर जब वो मैसेकर हो गया तो उस मैसेकर के होने के बाद ये वाला सॉन्ग बनाया गया उन लोगों की ब्रेवरी को रिवॉर्ड करने के लिए, ताकि हम लोग उनकी ब्रेवरी पे प्राउड फील कर सकें. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. ये जो songs और symbols हैं ना, ये किस लिए होते हैं? ताकि हम अपने जो कंट्री का ट्रेडिशन है, हमारी कंट्री का ट्रेडिशन क्या है? डाइवर्सिटी बहुत रिच है हमारी कंट्री में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. तो हम इन सॉन्ग्स और सिम्बल्स की मदद से अपनी उस रिच डाइवर्सिटी को हमेशा अपने मन में बनाए रख सकें. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर. ये वही फ्लैग है जो हर इंसान यूज़ कर रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए. और जब ये झंडा हर कोई इंसान यूज़ कर रहा था तो अल्टीमेटली आफ्टर द फ्रीडम हमने इसको अपना नेशनल फ्लैग बना लिया. इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज, एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा है डैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड. इन्होंने क्या बोला कि इंडिया की जो यूनिटी है वो बाहर कहीं से नहीं है, ये ऐसी यूनिटी है जो इंडिया के अंदर रह रहे लोगों के ही डीप इनसाइड कहीं ना कहीं रहती है. जैसे आप लोग हो, किसी के चोट लग जाए तो क्या पहले उससे पूछोगे आप हिंदू हो मुस्लिम हो? सबसे पहले तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? उसको फर्स्ट एड दोगे जो भी है. तो ये वो ट्रेडिशन या ये वो फीलिंग है जो हमारे अंदर ही डीप इनसाइड रहती है. आगे क्या लिखा है? The deeper and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. बहुत तरीके के हमारे यहाँ कस्टम प्रैक्टिस किए जाते हैं और हर तरीके की वैरायटी हमारे यहाँ एक्नॉलेज करी जाती है और इनकरेज भी करी जाती है. यानी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अलग अलग कस्टम हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, वो लोग वो फॉलो करते हैं और हम उनको एक्नॉलेज भी करते हैं. कहीं आपसे कोई ये कहता है कि आप हिंदू हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, आप मुस्लिम हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं बोला जाता ना आपसे. ठीक है. इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज. ये नेहरू ही थे जिन्होंने कौन सी फ्रेज बोली? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जिन्होंने ये फ्रेज बोली यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक फ्रेज बोली जिसका नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया. जो इंडिया का नेशनल एंथम है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो एक और सिंबल है इंडिया की यूनिटी को रिप्रेजेंट करने का. इन वॉट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? अब कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आप सब लोगों ने सुना होगा. अब आप लोग इसका आंसर फाइंड करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए. एंड नाउ वी हैव डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. And let me know in comments if you people find this video useful. Until then, stay tuned, keep watching, stay safe and study hard. Thank you.